अभी हम लोग इस कंजर, इस मक्कार, इस बेगैरत, इस लानती बद किरदार इंसान के लिए तनकीद का निशाना बन गए हैं। सारी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान, यार देखो पहले हम लोग हमें इतनी बुरी नज़र से गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के ऊपर 302 नहीं है, उनके ऊपर जुर्म है इमा। अदालत ने फिर इसको रिलीफ दे देना। क्यों? कोर्ट ने मेजर एक्ट में ये लिखा हुआ है मुलजम अदालत का चहेता बेटा है। जुर्म छोटा सा है, उसके लिए डीआईजी का तबादले हो गए। हम लोगों को मंजन चाहिए बेचने के लिए, झूठ, अनार की फसाद, हमने लिख देना थंबनेल पे, डीआईजी गोगी भट्ट ने बदल दिया, लोगों ने खोलना, ओए क्या हो गया, अंदर बात कुछ और है। ये पहला क्रिमिनल है जो हर फेसबुक पर शेयर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ डिजिटल से आपका मेज़बान निशान मिनाज साहब की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे साथ किसी ताल्लुक़ के मोहताज नहीं शाहिद चोइसा मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे जो अमीर बिलाल टीपू कत्ल केस है उसमें क्या पेशरफ होने जा रही है और क्या इंकशाफात नए आएंगे और कुछ इसी तरह के जो है वो सवालात इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम प्यारे सर अदालत ने फिर इसको रिलीफ दे देना। क्यों? कोर्ट ने मेजर एक्ट में ये लिखा हुआ है मुलजम अदालत का चहेता बेटा है। मुझे शक डालो, बेनिफिट ऑफ डाउट मैं अपने बेटे को दूंगी। और साथ ये भी लिखा हुआ है 100 गुनहगार बेशक कोर्ट से छूट जाए, मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दूंगी। कोर्ट की सारी हमदर्दियां जो मुलजम के साथ हैं, ये मेजर एक्ट में लिखी बातें आपको मैं बता रहा हूँ। इसको रिलीफ मिल जाना है, इसको ये पता है। अब देखे तीफी भट्ट है, गोगी भट्ट है, इनके ऊपर आप जो डालना डाल लें। एफआईआर के मुताबिक जो है ना, पुलिस इनको वही डालेगी जो इनके ऊपर जुर्म एफआईआर में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इनकी बेल हो जाएगी, कोर्ट इनको बेल दे देगा। रीज़न, आज तक इमा और 109 में कोई बंदा सजा या वो बंदा फांसी या ऐसा कोई कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो ये कैसे हो जाएंगे? लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं ये डीआईजी सीआईओ को इन्होंने बदल दिया। ओ भाई, इतना बड़ा केस नहीं है इनके ऊपर 302 एफआईआर में लगी है। जितने मुलजमान बीच में शामिल है ना, उन सबका अलग-अलग जुर्म है। मिसाल, एक बंदा ललकारा मारता है, उसके ऊपर 302 नहीं लगी एफआईआर, वो एफआईआर 302 की है, लेकिन उसमें उसका ललकारे की हद तक जुर्म है। एक बंदा जो है ना पिस्टल निकाल के लहराता है, वो जब पकड़ा जाएगा उसके ऊपर 13वीं पैंट का प्लांट किया जाएगा, एफआईआर 302 की है। इनके ऊपर जो दफ़ा है ना, लोगों को यही समझ नहीं है, पता नहीं किस तरह की बात। हज़ारों प्रोग्राम में मैं ये बता चुका हूँ, गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के ऊपर 302 नहीं है, उनके ऊपर जुर्म है इमा में सबसे पहले आप 109 को बनाए ना, कि 109 क्या होती है, 2 अलग से गवाह चाहिए। अब मुझे ये भी नहीं पता कि इन्होंने अगले दिन जाके एफआईआर में तरमीमा बयान दिया है कि नहीं दिया। तरमीमा बयान अगर नहीं दिया तो एफआईआर को और कमज़ोर कर दिया है। अगले दिन एफआईआर के बाद जाके बयान देते हैं कि जनाब हमें रात को जो है ना तसल्ली हमने की है, ये 2 बंदे मिले हैं, इन्होंने कहा है कि तीफी भट्ट और एहसन जो था ना, आपस में बैठ के हम मशवरा हो गए, बलाज के कत्ल की प्लानिंग कर रहे थे। वो 2 बंदे सफ़ा मिसल पर उनकी एविडेंस पड़ेगी तो फिर जाके वो जो है ना इमा को 302 लगा के उसमें मजीद एडिशन कर दिया जाएगा। तो उनके ऊपर तो है ही कुछ नहीं। अब देखे ना उनके ऊपर क्या डाल लेंगे आप? अब उनका बम धमाका तो नहीं डालेंगे, बेनज़ीर का मर्डर तो नहीं डाल देंगे, इसी एफआईआर के हद तक रहना ना। तो जुर्म छोटा सा है, उसके लिए डीआईजी का तबादले हो गए। हम लोगों को मंजन चाहिए बेचने के लिए, झूठ, अनार की फसाद, हमने लिख देना थंबनेल पे, डीआईजी गोगी भट्ट ने बदल दिया, लोगों ने खोलना, ओए क्या हो गया, अंदर बात कुछ और है। तो मैं इस तरह की बात ही नहीं करता हूँ, मैंने लोगों से जूतियाँ खानी हैं। तो ये सारे हालात वाक़यात थे, इसमें तफ्तीश बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। टिंडे हो जाना, इसके मुंह के ऊपर थूक फेंकना, पूरी दुनिया में इसकी टिंड को वायरल हो जाना, ये पहला क्रिमिनल है जो हर फेसबुक पर शेयर हुआ है। इसके ऊपर लानत बेशुमार, इसके वालिदैन की तस्वीरें लग रही हैं, उनकी कब्रों पे लोग जूतियाँ मार रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला इस केस को जब मंतकी अंजाम पे पहुँचाएगा ना, तो पुलिस के साथ साथ हम पाकिस्तानियों का जो बका है ना, हमारी जो इज्जत मजरू हुई है, इसका भी मुराद अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर है। उम्मत का सर जो है वो फ़की बुलंदियों में ले गया। अभी हम लोग इस कंजर, इस मक्कार, इस बेगैरत, इस लानती बद किरदार इंसान के लिए तनकीद का निशाना बन गए हैं। सारी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान, यार देखो पहले हम लोग हमें इतनी बुरी नज़र से देखते हैं। तुर्की में मैं होटल में खाना खा रहा था, उसने मुझे पूछा आप कहाँ से आए हो, मैंने सिर्फ इतना कहा पाकिस्तान, तो उन्होंने अपना खाना उठाया और दूसरी टेबल पर चले गए। हम लोग पहले ही इतने बुरे समझे जाते हैं, ऊपर से ये जो है हमें जो जिच किया जा रहा है सिर्फ इस बेगैरत की वजह से। इसका पुलिस मुकाबला पुलिस को करना चाहिए। और अगर सर आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा हाजिर होंगे जब ये तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो दोबारा आपका मौक़िफ़ लेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि जो शाहिद चोइसा साहब ने बातें की हैं वो आपको जो है वो कैसी लगी। इसी के साथ अपने मेज़बान निशान में आपको इजाज़त दीजिएगा।